सुरेमन की दुनिया में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रुक, कहाँ जा रही है अकेले? अपनी बहन को घर के दरवाजे की ओर जाते देख उसका बड़ा भाई बोला, वो सरिता के पास जा रही हूँ। परीक्षा की तैयारी करनी है उसके साथ मिलकर। बहन ने दरवाज़ा खोला और भाग गई पड़ोस में सरिता के यहाँ। जान दे वसुधा को, आ जाएगी थोड़ी देर बाद, माँ ने कहा। हे सरिता, क्या कर रही है? वसुधा ने कहा। हाल में सरिता बैठी हुई कोई किताब पढ़ रही थी। अचानक से वसुधा की आवाज़ सुनकर रुक गई। हाँ बैठ। यूं ही ये कहानियाँ वाली किताब पढ़ रही थी, सरिता ने कहा। वसुधा भी उसके बगल में सोफे पर जाकर बैठ गई। हमेशा की तरह भूत प्रेत की कहानियों वाली किताब होगी ये भी, है ना? वसुधा ने कवर पृष्ठ को देखते हुए कहा। पिशाच, ये कहानी वाली किताब है। भूत प्रेत का पढ़कर बोर हो गई थी तो इस बार पिशाच वाला पढ़ रही हूँ। तू भी पढ़ेगी? सरिता ने किताब उसके आंखों के आगे करते हुए कहा। ना बाबा ना, मुझे तो डर लगता है। सूर्यास्त हो गया है और अब रात होने को आई है। वसुधा ने नजरें दूसरी ओर घुमाते हुए कहा। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। ओके, ठीक है, मैं ही पढ़ लेती हूँ, सरिता ने किताब के पन्ने पलटकर देखते हुए कहा। डोरबेल बजी। सरिता की मां ने दरवाज़ा खोला। सरिता, देख कौन आया है, उसकी मां ने कहा दरवाजे पर से। हाथ में किताब लिए 19 साल का लड़का हाल में दाखिल हुआ। गोरा रंग, चेहरे पर चमक, हल्की मुस्कुराहट होठों पर। ये तो वही है, चपरासी भैया के चाचा के बेटे। मेरी किताब लेकर आए हैं, मुझे देने। सरिता ने किताब वहीं पर एक तरफ टेबल पर रखा और उठ खड़ी हुई। नमस्ते आंटी, पहली बार आया हूँ, पैर छूते हुए वो बोला और आगे बोलता उसके पहले सरिता की माँ की नरम आवाज़ हाल में गूंजी। जब सरिता ने परिचय दे ही दी है तो भला अब क्या जानना बाकी रह गया है? अंदर आओ बेटे, मैं कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। मुस्कुराहट ओंठों पर तैर गई। वे किचन की ओर बढ़ गई। कम हियर, देखो नई हॉरर किताब, पिशाच, बहुत डरावनी है। किताब को लेकर उस लड़के के हाथ में देते हुए सरिता ने कहा। मुझे तो अच्छी लगती है ऐसी कहानियाँ, चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए वो बोला और वसुधा को अजीब तरह से देखने लगा। खड़े रहोगे क्या? बैठो भी, सरिता ने कहा। सरिता और वसुधा के सामने टेबल के दूसरी ओर सोफे पर वो जा बैठा। तुझे पता है कि पिशाच को हर दिन किसी का खून पीना पड़ता है, नहीं तो उनकी नकारात्मक शक्ति क्षीण होने लगती है। वो लड़का किताब के पन्ने को पलटते हुए बोला। वसुधा को अजीब लगा। उसने सरिता की ओर देखा। उसकी नज़र अकस्मात सरिता के गले पर जाकर अटक गई। कहानियाँ मैं तो काफ़ी पढ़ा है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है हॉरर स्टोरीज, बाकी रियल में तो पता नहीं, सरिता ने कहा और उंगलियों के नाखून आपस में रगड़ने लगी। जब कोई पिशाच किसी इंसान के शरीर का खून पीता है तब उसके गले पर स्याह नीले रंग के निशान बन जाते हैं, मैंने देखा था। वो सरिता और फिर वसुधा को अजीब तरह से देखने लगा। वसुधा ने गौर से देखा तो पाया कि स्याह नीले रंग के निशान कान के पीछे उसके गले पर दाईं तरफ साफ नजर आ रहे थे। झेंपती हुई वसुधा के मन में डर बढ़ता ही जा रहा है। लो बच्चों को कॉफ़ी पियो, सरिता की माँ 3 कप कॉफ़ी ट्रे पर रख कर ले आई। बीच में टेबल पर ट्रे को रख कर चली गई। तीनों ने ट्रे पर से कॉफ़ी का कप लिया और पीने लगे। अच्छा, ये लो तुम्हारी दी हुई किताब जो मैं तुम्हें देने आया था,
चलता हूँ, रात हो जाएगी। खाली कप को ट्रे पर रखते हुए वो बोला और उठ खड़ा हुआ। वसुधा का भी घर पास में ही है, इसे इसके घर छोड़ते चले जाना, बेचारी डरती बहुत है। वसुधा का पीला डरा हुआ चेहरा देखकर सरिता ने कहा तो लड़का मुस्कुराने लगा। लेकिन मैं चली जाऊंगी, ज़्यादा दूर थोड़ी है। वसुधा के माथे पर पसीने उभर आए। हकलाते हुए वो बोली, बट मैं भी तो जा ही रहा हूँ, तो क्यों ना साथ में चला जाए। बहती गंगा में हाथ धोते हुए वो बोला। वसुधा के शब्द हलक में अटक गए। उसने देखा कि वो लड़का जीभ निकालकर ओंठों पर फिरा रहा है। उसके जीभ मानो खून से लथपथ या गहरे लाल नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा है कि उसने कॉफ़ी नहीं, ताज़ा खून पिया है किसी इंसान का। गुड नाइट यार, सरिता ने वसुधा को हल्के से गले लगाते हुए कहा। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, लड़के ने कहा। प्लीज़ चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ता जाऊंगा। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र रहिए। वो लड़का गर्वीली मुस्कान होठों पर लाते हुए बोला। ना चाहते हुए भी वसुधा उसके साथ चल पड़ी। सरिता और वसुधा का घर थोड़ी ही दूरी पर था। इतनी डरी हुई क्यों हो, मैं तुम्हें पिशाच दिख रहा हूँ क्या? वसुधा के आगे चलते हुए भी उसने गर्दन पीछे की ओर करके कहा। बिना मुड़े गर्दन को पीठ की ओर करके डरावने अंदाज में पेश आने लगा। वसुधा ने जैसे ही देखा कि उसका चेहरा पीठ की ओर है, तो मानो उसका कलेजा मुंह को आ गया। सांसें बढ़ गई, पसीने छूटने लगे। बस खून चाहिए मुझे, फिर चली जाना अपने घर। इस बार उसने मुंह खोला तो उसके दांत खून से सने हुए और बड़े बड़े नजर आए। वो आस सी होकर भागने लगी। साए साए हवा बह रही है। सरपट रास्ते पर दौड़ते हुए उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। परछाई उसके पीछे पड़ी हुई है और ऊपर से वो ठहरी डरपोक लड़की। अचानक से उसे ठोकर लगी, जमीन पर जा गिरी। परछाई ने उसे घेर लिया। चेहरा खौफनाक, लाल खूनी झुर्रियों वाली चमड़ी, दांत खून से सने हुए, हाथ बेहद लंबे और नाखूनों वाले, आंखें कभी लाल तो कभी सफ़ेद नज़र आ रही है और पैर उल्टे और बिल्कुल सफ़ेद। वो साया अब वसुधा के दोनों पैर पकड़कर अपनी ओर खींचने को उद्यत हुआ। आसमान में काले डरावने बादल छाए हुए हैं। सियारों के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, भयानक आवाज़ें और माहौल भी भययुक्त। प्लीज़ छोड़ो मुझे, अपना पैर छुड़ाते हुए वो बोली। पिशाच हूँ मैं, हर दिन किसी इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की, का खून पीना पड़ता है मुझे, और इससे मेरी शक्तियाँ बढ़ती हैं। तो अब मैं तुम्हारे शरीर का खून पीने जा रहा हूँ। वो परछाई भी दृढ़ निश्चयी स्वर में बोला। तो तुम पिशाच हो, तुमने सरिता? वो खून, उसके ओंठ कांप उठे। अचानक अट्टहास करते हुए वो परछाई उसके सामने जा खड़ा हुआ। हाँ, उसका खून पीता हूँ मैं रात को। मैं किसी भी चपरासी के चाचा का बेटा नहीं हूँ। ये सब मेरा नाटक था, सरिता को बहलाने का। जवां रहने के लिए और बाल युक्त रहने के लिए मुझे खून चाहिए, खून। वो जोर से अट्टहास करते हुए चीख पड़ा। वसुधा उठकर भागने की सोच ही रही थी कि परछाई यानी कि उस लड़के ने अपने हाथ ऊपर की ओर उठाए। धारदार नाखूनों वाली 5 उंगलियों को देखते हुए वो अपना हाथ वसुधा के चेहरे के पास ले गया। वसुधा जोर से चीख पड़ी। उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान बन गए और खून की लकीरें खींच गई। वसुधा बेहोश हो गई। दूसरे दिन हॉस्पिटल में वसुधा एडमिट है। वो कोमा में जा चुकी है। चेहरे पर अभी भी डर साफ नज़र आ रहा है। गले पर स्याह नीले रंग के निशान और चेहरे पर घाव के निशान हैं।
उसके परिवार के किसी भी सदस्य की समझ में नहीं आ रहा है कि ये वसुधा के साथ कैसे हो गया। ये तो वसुधा ही जानती है कि एक पिशाच ने ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है।